क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कुछ लोग हर हालात में जीत क्यों जाते हैं? वो भी तब जब सारे रास्ते बंद हो चुके हों, जब सब कुछ उनके खिलाफ जा रहा हो, तब भी वो एक रास्ता बना ही लेते हैं। क्या ये लक है या फिर स्ट्रैटेजी या शायद कुछ और? क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आप स्मार्ट तो हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी हर बार कोई न कोई चालाक इंसान आपसे आगे निकल जाता है? तो सवाल ये है, क्या चालाक बनना गलत है या फिर चालाकी भी एक माइंडसेट है जिसे सीखा जा सकता है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो आपको सिर्फ तेज नहीं बल्कि तेज और तगड़मी बनाता है। आज हम बात करेंगे द माइंडसेट की। आपने लोमड़ी की कहानियां तो सुनी होंगी, वो जो शेर से भी बच जाती हैं, शिकारी को भी चकमा दे देती है और जंगल के नियमों को अपने हिसाब से मोड़ लेती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही माइंडसेट असल जिंदगी में भी उतना ही जरूरी है जितना किसी जंगल में? इस ऑडियो बुक में हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे हम अपनी सोच को उस लेवल पे ले जा सकते हैं जहां पे हम हर सिचुएशन को अपने फायदे में बदल सकें, जहां हम इमोशनल होकर डिसीजंस लेने के बजाय स्ट्रैटेजिक बने, जहां हम हर सेटबैक को एक स्मार्ट कमबैक में बदलना सीखें। सोचिए, अगर आपको किसी इंटरव्यू में रिजेक्शन मिल जाए तो आप क्या करते हैं? उदास हो जाते हैं या फिर उस रिजेक्शन को एनालाइज करके अगली बार अपने आंसर्स और भी ज्यादा इंपैक्टफुल बना देते हैं? माइंडसेट आपको सिखाता है कि हर चैलेंज एक चेस गेम है और आपको सिर्फ गेम खेलना नहीं, गेम पढ़ना है। इमेजिन कीजिए, दो लोग एक ही बिजनेस शुरू करते हैं। एक पूरी मेहनत से काम करता है, ऑनेस्टी, डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ। दूसरा उतनी ही मेहनत करता है लेकिन साथ में ऑब्जर्व करता है मार्केट की साइकोलॉजी, समझता है कंपीटिटर्स की वीकनेस पकड़ता है और लूप होल्स को स्मार्टली यूज करता है। अब बताइए, जीत किसकी होगी? जिसने सिर्फ मेहनत की कि जिसने मेहनत के साथ समझदारी भी दिखाई? यही होता है द फॉक्स माइंडसेट। ये माइंडसेट कहता है, डोंट जस्ट बी स्ट्रांग, बी शार्प। डोंट जस्ट रन फास्ट, लर्न व्हेन टू स्टॉप, वेयर टू हार्ड। बल्कि जीत को डिजाइन करने में है तो तैयार हो जाइए अपनी सोच की दुनिया में एक ऐसा मोड़ लाने के लिए जहां आप सिर्फ रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजीज बने, जहां आप हर इंसान को पढ़ना सीखें, हर सिचुएशन को समझें और हर मौके को अपने फेवर में मोड़ना जाने। अब सवाल उठता है, क्या आप तैयार हैं वो माइंडसेट अपनाने के लिए जो आपकी दुनिया ही बदल देगा? क्या आप सिर्फ बहने जाने के बजाय अब गेम चेंजर बनना चाहते हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं जीतने की वो साइकोलॉजी जो हर महान इंसान के पीछे छुपी होती है? ये तो माइंडसेट, जहां चालाकी कोई जुर्म नहीं बल्कि जरूरी अस्त्र है और आप एक योद्धा हैं जो अब सिर्फ लड़ेगा नहीं, जीतेगा। चैप्टर 1, आउटसाइड द गेम। क्या आप कभी ऐसे लोगों से मिले हैं जो कम बोलते हैं लेकिन जब भी बोलते हैं दिमाग हिला देते हैं, जो मैदान में कम दिखाई देते हैं लेकिन जब दिखते हैं तो पूरी बाजी पलट देते हैं? ये लोग जरूरी नहीं कि सबसे तेज दौड़ें, लेकिन ये जानते हैं कब दौड़ना है, कब रुकना है और कब दूसरों को दौड़ने देना है। यही है माइंडसेट। चालाकी नहीं, समझदारी चाहिए। हम बचपन से सीखते आए हैं, सीधा बनो, सच्चा बनो, मेहनती बनो, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि सिर्फ सच्चे और सीधे बनकर जिंदगी की हर जंग नहीं जीती जाती। माइंडसेट सिखाता है कि अगर दुनिया एक जंगल है तो आपको शेर बनने की जरूरत नहीं, लोमड़ी यानी की तरह बनो, जो ताकत नहीं दिमाग से लड़ाई जीतती है। हर खेल में मास्टर बनो लेकिन चुपचाप। आपको कितनी बार ऐसा महसूस हुआ है कि आप सही थे, मेहनती थे, लेकिन प्रमोशन किसी और को मिल गया? या किसी बिजनेस में आपने ऑनेस्टी से काम किया लेकिन मार्केट में कोई और डोमिनेट कर गया? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग सिर्फ काम नहीं करते, वो गेम को समझते हैं और फिर उसे चुपचाप अपने फेवर में मोड़ देते हैं। गेम को बाहर से नहीं, अंदर से समझो। कभी सीधे अटैक नहीं करता,
पहले शिकार को ऑब्जर्व करता है, उसकी आदतों को समझता है, उसकी कमजोरियों को पकड़ता है और फिर एक ऐसे मोमेंट में हमला करता है जब सामने वाला सोच भी नहीं सकता। आपकी लाइफ में भी यही जरूरी है। आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो सिर्फ सीवी बनाना काफी नहीं, कंपनी की प्रॉब्लम समझो। आप रिलेशनशिप में हैं तो सिर्फ बोलना काफी नहीं, दूसरे के पैटर्न समझो। माइंडसेट कहता है हर इंसान करता है, लेकिन साथ में मार्केट स्टडी करता है, कॉम्पिटिटर्स की साइकोलॉजी समझता है, सही लोगों से नेटवर्क बनाता है। अब 5 महीने बाद जब इन्वेस्टर फंडिंग मिलती है तो इन्वेस्टर किसे चुनता है? जिसने बस मेहनत की या जिसने सही टाइम पर सही स्ट्रैटेजी लगाई? माइंडसेट वाला इंसान सेकंड वाला ही होता है। खुद को अंडर एस्टिमेट होने दो। कभी खुद की ताकत नहीं दिखाता, वो चाहता है कि लोग उसे हल्के में लें। क्यों? क्योंकि जब आप अंडर एस्टिमेटेड होते हैं तो लोग आपकी तैयारी को सीरियसली नहीं लेते और तब आप चुपचाप बाजी मार लेते हैं। माइंडसेट कहता है साइलेंस इज नॉट वीकनेस, साइलेंस इज प्रिपरेशन, ऑब्जर्वेशन इज पावर। हर चेहरा एक सिग्नल है। सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी ऑब्जर्वेशन। वो आंखों से बात पढ़ लेता है, वो जेस्चर्स, माइक्रो एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज सब पकड़ लेता है। माइंडसेट सिखाता है हर इंसान कुछ न कुछ रिवील करता है, बस आपको डिकोड करना आना चाहिए। जब आप किसी को ऑब्जर्व करते हैं तो आप उनकी वीकनेस ही नहीं, उनकी नीड भी समझ पाते हैं। और एक बार अगर आपको किसी की नीड समझ आ गई तो आप उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हर बार बोलना जरूरी नहीं, अंडर प्ले करना सीखो। कभी मैदान में शोर नहीं मचाता, वो खुद को छोटी मछली की तरह पेश करता है ताकि बड़ी मछलियां उसे निगलने की कोशिश करें और ठीक उसी वक्त वो जाल फेंक देता है। माइंडसेट कहता है हर बार खुद को हाईलाइट मत करो, कभी कभी बैकग्राउंड में रहना ही सबसे बड़ा हथियार होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, द क्वाइट विनर। एक लड़की थी MBA कॉलेज में, एवरेज दिखने वाली, ना ज्यादा सोशल ना ज्यादा वोकल। क्लास में कई लड़के शाइन करते थे, बोलते थे, सवाल पूछते थे, इंप्रेस करते थे, लेकिन जब प्लेसमेंट्स आए तो सबसे बड़ी MNC उसी लड़की को उठाकर ले गई। क्यों? क्योंकि वो 2 साल से साइलेंटली उस कंपनी के सारे अपडेट्स, रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स ट्रैक कर रही थी। इंटरव्यू में वो किसी और से ज्यादा प्रिपेयर्ड थी। माइंडसेट ने उसे वहां पहुंचाया जहां बाकी लोग सिर्फ दिखावे में लगे थे। खुद से सवाल पूछो, क्या मैं गेम में हूं या गेम का हिस्सा हूं? माइंडसेट वाले लोग हमेशा खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं सिर्फ सिस्टम को फॉलो कर रहा हूं या मैं सिस्टम के लूप होल्स को समझकर अपने लिए अलग रास्ता बना रहा हूं? क्या मैं हर बार सेम तरह से हार रहा हूं या मैं गेम का पैटर्न पकड़ रहा हूं? जब आप खुद से लेकिन क्या उसकी मुस्कान सच्ची थी? माइंडसेट कहता है फेस नहीं, बॉडी ऑब्जर्व करो। अगर कोई आपसे बात करते समय बार बार अपनी नाक चू रहा है या उसकी आंखें कांटेक्ट नहीं कर रही या वो अपने हाथों को बार बार छुपा रहा है, तो चांसेस हैं वो कुछ छुपा रहा है। ये सब नोटिस करता है माइक्रो एक्सप्रेशंस, हैंड मूवमेंट्स, बॉडी टिल्ट, इवन आई ब्लिंकिंग। हर चीज एक सिग्नल है। शब्दों से ज्यादा साइलेंस को पढ़ो। कभी कभी साइलेंस बहुत कुछ कह जाता है। अगर किसी से आप सवाल पूछते हैं और वो थोड़ा पॉज करता है या जवाब देते हुए उसकी आवाज थोड़ी धीमी पड़ती है, तो वहां कुछ है। माइंडसेट कहता है जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो खुद को छुपा रहे होते हैं और जो चुप रहते हैं वो दूसरों को पढ़ रहे होते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से मिले, उसकी बातों के बीच का खामोश हिस्सा भी सुनना सीखिए। लोगों की जरूरतें समझो, उनके वर्ड्स नहीं। हर इंसान के पीछे एक जरूरत होती है। कोई रिस्पेक्ट चाहता है, कोई अटेंशन, कोई कंट्रोल, कोई बस सुना जाना चाहता है। माइंडसेट वाला इंसान कभी वर्ड्स पर भरोसा नहीं करता। वो पूछता नहीं तुम क्या चाहते हो, वो ऑब्जर्व करता है तुम बार बार क्या दोहरा रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई बार बार खुद की तारीफ कर रहा है तो वो इनसिक्योर है। अगर कोई जरूरत से ज्यादा दूसरों को एग्री कर रहा है तो उसे रिजेक्शन से डर लगता है। इन साइंस को पकड़ता है और वहीं से कंट्रोल लेना शुरू करता है। ट्रस्ट बिल्ड करने से पहले ट्रस्ट एनालाइज करो। हम अक्सर कहते हैं मुझे उस पर भरोसा है,
लेकिन माइंडसेट कहता है ट्रस्ट अर्न इज बेटर देन ट्रस्ट गिवन। मतलब किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट करने से पहले ये एनालाइज करो उसका पास्ट बिहेवियर क्या रहा है, वो दूसरों से कैसे डील करता है, क्या उसकी बातों और एक्शंस में कंसिस्टेंसी है। माइंडसेट का रूल है ट्रस्ट करो लेकिन प्रूफ के साथ, एम्पैथी रखो लेकिन बाउंड्रीज के साथ। मिरर टेक्निक, कनेक्शन की सीक्रेट चाल। अगर चाहता है कि कोई उसे पसंद करे तो वो एक सिंपल टेक्निक यूज करता है, मिररिंग। जब आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, टोन और स्टाइल सलीक से कॉपी करते हो तो आपके बीच एक अनकॉन्शियस कनेक्शन बनता है। सामने वाला हाथ से सिर छूता है, आप भी हल्का सा सिर छू ले। वो हल्का हंसता है, आप भी हल्के से मुस्कुरा दें। ये स्मॉल मिररिंग ट्रिक्स सामने वाले को फील कराते हैं कि दिस पर्सन इज लाइक मी, और इंसान उसी को ट्रस्ट करता है जो उसे अपने जैसा लगता है। मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस में फर्क समझो। कभी मैनिपुलेशन नहीं करता, क्योंकि मैनिपुलेशन शॉर्ट टर्म काम करता है, लेकिन इन्फ्लुएंस हमेशा के लिए असर छोड़ता है। मैनिपुलेशन मतलब झूठ बोलकर फंसाना, इन्फ्लुएंस मतलब सच समझाकर साथ चलाना। माइंडसेट में इन्फ्लुएंस आता है सच्ची ऑब्जर्वेशन से, रियल एम्पैथी से और सामने वाले की साइकोलॉजी को समझकर उससे कनेक्ट करने से। लोगों को नहीं बदलता, उनके बिहेवियर की वजह समझता है और फिर उसी वजह को यूज करके अपनी बात मनवाता है। पैटर्न पकड़ो, प्रेडिक्शन आसान हो जाता है। कभी एक बार की बात पर जजमेंट नहीं बनाता, वो पैटर्न्स पर ध्यान देता है। अगर कोई इंसान हर बार सेम सिचुएशन में डिफेंसिव हो जाता है या हर बार तारीफ सुनकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है तो उस पैटर्न को पकड़ लेता है। और जब आपको किसी का पैटर्न पता चल जाए तो प्रेडिक्शन आसान नहीं करते, बल्कि उसकी स्ट्रेंथ को जगाते हो, तो आप परमानेंट ट्रस्ट जीतते हो। अगर आज का ये चैप्टर आपको वैल्यूएबल लगा हो तो कमेंट में लिखिए। अब मैं लोगों को पढ़ना सीख रहा हूं। चैप्टर 3, द साइलेंट स्ट्रैटेजी। अगर कोई आपसे बोले सबसे ताकतवर हथियार क्या है, तो शायद आप कहेंगे तेज सोच, बड़ा नेटवर्क या फिर कड़ी मेहनत। पर माइंडसेट क्वाइटली विस्पर करता है साइलेंस। हां, खामोशी। क्योंकि असली चाल वही होती है जो दिखाई न दे, और असली शक्ति वही जो चुपचाप असर छोड़ जाए। आज का चैप्टर है द साइलेंट स्ट्रैटेजी, जहां आप सीखेंगे कैसे बिना बोले भी पूरे गेम को कंट्रोल किया जा सकता है। शोर में नहीं, सोच में ताकत होती है। दुनिया आपको सिखाती है बोलो, खुद को दिखाओ, हर बात पर राय दो। पर माइंडसेट कहता है हर बात में बोलना आपकी समझदारी नहीं, आपकी बेचैनी दिखाता है। शांत रहता है क्योंकि वो सुन रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, हर एक वाइब को ऑब्जॉर्ब कर रहा होता है। शांति में स्ट्रैटेजी पलती है। जो चुप है वो कमजोर नहीं, वो कैलकुलेशन में है। जब चुप रहता है लोग समझते हैं शायद ये कुछ नहीं जानता, लेकिन असल में वो कैलकुलेशन में होता है। वो सोच रहा होता है कौन क्या छुपा रहा है, कौन क्या चाहता है, और मैं इस सेटिंग को कैसे यूज करूं। कभी भावनाओं में बहता नहीं, वो मोमेंट को पॉज करके सोचता है यहां से चाल कैसे चली जाए। शांत दिमाग तेजी से निर्णय लेता है। जब कोई आपको उकसाता है, प्रोवोक करता है, तो सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप रिस्पॉन्ड नहीं करते बल्कि ऑब्जर्व करते हो। माइंडसेट कहता है हर रिएक्शन आपकी एनर्जी को खर्च करता है, पर हर पॉज आपकी एनर्जी को मजबूत बनाता है। जब आप हर बात पर रिएक्ट करना छोड़ देते हो, तब आपको क्लैरिटी मिलती है कि किस लड़ाई में उतरना है और किसे जाने देना है। सब कुछ दिखाना स्ट्रैटेजी नहीं होती। कभी अपना अगला कदम रिवील नहीं करता। वो अपने मूव्स को ऐसा डिस्गाइज करता है जैसे कोई इंटेंशन ही नहीं है। सामने वाले को कंफ्यूजन में डालना यह भी एक साइलेंट स्ट्रैटेजी है। जब लोग आपके गोल्स को नहीं समझते तो वो आपको रोक भी नहीं सकते। हमेशा कहता है
अपने असली इरादे छुपा कर रखो और नतीजे से सबको चौंका दो। सुनने वाला